गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, फीचर्स ऑफ स्ट्रेस और कॉजेस ऑफ स्ट्रेस को हम लोग ब्रीफ में आज देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। अभी का जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न लाइफ, दैट इज फुल ऑफ स्ट्रेस। ऑलमोस्ट हर एक इंडिविजुअल किसी न किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजरता है, चाहे वो उनके पर्सनल डे टू डे लाइफ रिलेटेड हो या फिर वर्क रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। और अभी का जो इन्वायरमेंट है दैट इज चेंजिंग रैपिडली, यानी कि डेवलप हो रहा है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन आ रहा है इन्वायरमेंट में, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रेस रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू अ डिस्टर्बिंग फैक्टर इन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में यानी कि जो इंडिविजुअल जिस सिचुएशन में है वो सिचुएशन उसको डिस्टर्बेंस कॉज करेगा, और वो जो रिएक्शन देगा वो होता है स्ट्रेस। तो सिंपल एग्जांपल, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम है 12 बजे, आप घर से निकले 11:30 बजे और रोड में आपको ट्रैफिक मिल गया, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो सिचुएशन में आप है उसके वजह से आपको स्ट्रेस होगा, आपका जो रिएक्शन रहेगा वो स्ट्रेस आपको कॉज करेगा, ठीक है, वो सिचुएशन। तो वही होता है स्ट्रेस। इट कैन लीड टू फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट यानी कि कुछ भी चीज जो आपको फिजिकली हार्म कर रहा हो, जैसे कि इसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिजीज होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत सारे। फिर है इमोशनल अनहैप्पीनेस। तो अगर आपके फैमिली में कुछ हो गया जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, तो ये आपको सैडनेस कॉज करेगा, मे बी डिप्रेशन कॉज कर दे, रेस्टलेसनेस हो, और स्ट्रेन्ड रिलेशन विद अदर पीपल। तो स्ट्रेस की वजह से दूसरों के साथ जो रिलेशन है वो भी फ्रेंडली नेचर का नहीं होता है, इसकी वजह से रिलेशन में भी प्रॉब्लम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। फिर है अकॉर्डिंग टू इवांसेविच एंड मेडसन, stress is an adaptive response mediated by individual characteristics and/or psychological processes that is a consequence of an external action, situation, or event that places special physical and/or psychological demands upon a person. तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो किसी इंडिविजुअल पे डिमांड बना रहा है, यानी कि प्रेशर दे रहा है। अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है, उसको टास्क दिया जा रहा है कि आपका डेडलाइन इतना है, आपको 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत पे, तो ये उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ऐसा सिचुएशन है कि उनको स्ट्रेस कॉज हो रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिएटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये जो एडाप्टिव रिस्पॉन्स है वो मीडिएट होता है बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो मीडिएट का मतलब है इंटरवीन, इंटरफेयर होता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से। जैसे कि अगर वो एम्प्लॉई का पर्सनालिटी ऐसा है कि वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाता है, अगर वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाए, इतना टास्क देखकर, इतना वर्कलोड देखकर वो इम्पेशेंट हो जाए, तो उसका अडेप्टिव रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। तो वही है, स्ट्रेस इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो इंडिविजुअल का जैसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से वो रिस्पॉन्स देगा। तो इसलिए कहा जाता है इट इज एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स। और इसका ये क्यों होता है, इसका रीजन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्सटर्नल एक्शन। जो जिस कंडीशन में है, वो जिस सिचुएशन में है, जो इवेंट में है, वही उसको कॉज करता है ये स्ट्रेस। फिर है वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस is a condition arising from the interaction of people and their work and characterized by changes within people that force them to deviate from their normal functioning. तो वर्क स्ट्रेस में क्या होता है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोग इंटरैक्ट करते हैं बाकी लोगों से एंड अपने काम से अपना काम करते हैं, और उस वजह से अगर उनमें स्ट्रेस आता है तो इसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उनका, जिस तरीके से वो काम कर सकते थे नॉर्मली, स्ट्रेस की वजह से वो उतना नॉर्मली नहीं काम कर पाएंगे। वही है विद इन पीपल दैट फोर्स देम टू डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल फंक्शनिंग। तो स्ट्रेस की वजह से वो अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है स्ट्रेस में रिजल्ट इनटू एनी काइंड ऑफ डेविएशन।
फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इन द पर्सन। तो अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन में स्ट्रेस है तो ऐसा हो सकता है कि वो उसको फिजिकली इफेक्ट करे, उसके बॉडी को इफेक्ट करे, उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स को इफेक्ट करे। तो फिजिकली हो सकता है उसको बहुत टायर्ड फील हो रहा हो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, हेडेक होने लगा हो, एनर्जी लेवल डाउन हो गया हो। साइकोलॉजिकली मे बी एंग्जाइटी आ गया हो, उसका फीलिंग्स एंड थॉट्स हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। बिहेवियर में चेंजेस आए, हो सकता है उसको में ये आ जाए कि उसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करना है, अब नहीं करना है। मे बी अल्कोहल कंजप्शन करने लगे वो इंसान, सिगरेट्स लेने लगे। तो ये सब हो सकता है स्ट्रेस का रीजन। फिर है स्ट्रेस में बी रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंटल स्टिमुली। तो स्ट्रेस में कोई भी इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है विद इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट स्टिमुली यानी कि मे बी प्लेस, कोई इवेंट या कोई इंसान, तो हो सकता है इसके वजह से स्ट्रेस कॉज हो किसी भी इंडिविजुअल में। फिर है इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज डिसफंक्शनल। तो ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस हमेशा डिसफंक्शनल होता है या फिर नेगेटिव होता है। बहुत बारी पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है जिसको कहा जाता है यू स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, अगर सपोज अगर कोई पर्सन को फर्स्ट आना है क्लास में, तो ये उसका पॉजिटिव स्ट्रेस है, इस चीज का वो स्ट्रेस ले रहा है, उसको अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। और दूसरा है जो डिसफंक्शनल स्ट्रेस है, जिसको डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, और ये बैड रहता है इसका, इसको ओवरकम करना बेटर है, ये इस टाइप के स्ट्रेस को अवॉइड करना बेटर है। जैसे कि हमने देखा ये सारा जो रिजल्ट था ये नेगेटिव स्ट्रेस का था। अगर किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है किसी भी ह्यूमन बीइंग में। फिर है स्ट्रेस कैन बी इधर टेम्परेरी और लॉन्ग टर्म, माइल्ड और सीवियर। तो स्ट्रेस टेम्परेरी भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, यानी कि हल्का या फिर जोर का। तो अगर कोई स्ट्रेस लाइट है, माइल्ड है, टेम्परेरी है, तो उसको कोई भी इंडिविजुअल जल्दी रिकवर कर सकता है, वो स्ट्रेस से जल्दी निकल सकता है। और वहीं पे अगर जो स्ट्रेस है वो लॉन्ग टर्म है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर स्ट्रॉन्ग पावर है किसी भी इंडिविजुअल के पास टॉलरेट करने का, तो वो टॉलरेट कर लेगा स्ट्रेस को और क्विकली रिकवर कर लेगा। लेकिन वही अगर उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि वो नहीं टॉलरेट कर पा रहा है, उसमें टॉलरेटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो इंडिविजुअल को स्ट्रेस से निकलने के लिए। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। तो बहुत सारे कंडीशंस है जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है इंडिविजुअल में, और कंडीशंस दैट टेंड टू कॉज स्ट्रेस आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। तो जो कंडीशंस जिसके वजह से स्ट्रेस आता है किसी भी इंडिविजुअल में, उसको कहते हैं स्ट्रेसर्स। तो इस तरीके से क्लासिफाइड है इंडिविजुअल स्ट्रेस। पहला है इंडिविजुअल स्ट्रेसर्स। तो इंडिविजुअल को स्ट्रेस कॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ द लाइफ एंड करियर चेंजेस, पर्सनालिटी टाइप, रोल कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रुप स्ट्रेसर्स है ग्रुप कोहेसिवनेस, सोशल सपोर्ट, कन्फ्लिक्ट। फिर है एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कम्युनिटी कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, फिजिकल कंडीशंस। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इंडिविजुअल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे कैटेगरीज के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।